हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है कोत्ता बंगारू लोकम और गाने का टाइटल है नी प्रश्नलु। इसमें वरुण संदेश, श्वेता बसु प्रसाद और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं श्रीकांत अड्डाला, म्यूजिक बाय मिकी जे मायर। इस गाने के लिरिसिस्ट हैं सिरिवेनेला सीताराम शास्त्री जी और सिंगर्स हैं एसपी बालासुब्रमण्यम जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। నీ ప్రశ్నలు నీవి ఎవ్వరో బదులెవరుగా, నీ చిక్కులు నీవి ఎవ్వరూ విడిపించరుగా. ఏ గాలో నిన్ను తరుముతుంటే అల్లరిగా, ఆగాలో లేదు తెలియదంటే చెల్లదుగా. 10 నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా, అప్పుడో ఇప్పుడో కననే కనను అంటుందా. ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా, గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా. బతుకంటే బడి చదువా అనుకుంటే అతి సులువా, పొరపడినా పడినా జాలి పడదే కాలం మనలాగా. ఒక నిమిషం కూడా ఆగిపోదే నువ్వు వచ్చేదాకా. ఏయ్, తెల్లారేలోగా దొరికారనుకో ఆడిని వేసేసి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చే. తెల్లారిన తర్వాత దొరికారనుకో అది మనకు వద్దురా. ఈ జనంలో దాని మొహం నేను చూడ. అలలుండని కడలేదని అడిగేందుకే తెలివుందా, కలలుండని కనులేవని నిత్యం నిదరోమంద. గతముందని గమనించని నడిరేయికి రేపుందా, గతితో చని గమనానికి గమ్యం అంటూ ఉందా. వలపేదో వల వేస్తుంది, వయసేమో అటు తోస్తుంది. గెలుపంటే ఏదో ఇంతవరకు వివరించే రుజువేముంది. సుడిలో పడు ప్రతినావా చెబుతున్నది వినలేవా. Oh, that shirt. పొరబాటున చేజారిన తరుణం తిరిగొస్తుందా, ప్రతి పూటొక పుటలా जंप हुआ क्या स्टोरी बीच में? వస్తుందా. మన కోసమే తనలో తను రగిలే తపనంతా, కనుమూసిన తరువాతనే పెను చీకటి చెబుతుందా. కడతేరని పయనాలెన్ని, పడదోసిన ప్రణయాలెన్ని అని తిరగే ఛాయా చరిత పుటలు. వెను చూడక పురికే కథలు, తమ ముందు తరాలకు స్మృతుల చితులు అందించాలా ప్రేమికులు. ఇది కాదే విధిరాత అనుకోదేం ఎదురీత. 10 నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా, అప్పుడో ఇప్పుడో కననే కనను అంటుందా. ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా, గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా. బతుకంటే బడి చదువా అనుకుంటే అతి సులువా, పొరపడినా పడినా జాలి పడదే కాలం మనలాగా. ఒక నిమిషం కూడా ఆగిపోదేను వచ్చేదాకా. ओके स्टार्टिंग में जिस तरह से स्लो पेस पे जिस तरह से वो क्वेश्चंस को आंसर नहीं मिलते हैं, खुद देना पड़ता है, कोई और नहीं दे सकते, उनकी जिस तरह से लिरिक्स शुरू है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक सेल्फ डाउट होता है ना, वो क्लियर करने के लिए एक
मोटिवेशन काइंड ऑफ सॉन्ग होगा। एक एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक वो जो पावर होता है ना, वो स्ट्रेंथ देने जैसा कुछ लिरिक्स ऐसा होगा। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, हाँ लिरिक्स थोड़े वैसे ही है, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो सैड सॉन्ग या सो इमोशनल सॉन्ग। ओ माई गॉड। आई थिंक बीच में एक स्टोरी को जंप किया गया है, लाइक कुछ स्टोरी को बीच में ऐड किया गया है एंड देन अगेन गाना शुरू हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज द जंप इट शोड, क्योंकि वो वापस जाते हैं शायद शर्ट लेने के लिए वापस जाते हैं, जो हीरो ने श्वेता बसु ने जो कलर फेंका था उन पे, उस शर्ट पे गिरता है, शायद वो शर्ट को उनके घर पे ही भूल जाते हैं। मैंने बेड पे देखा था, शायद वो शर्ट को वापस लाने के लिए ये जाते हैं एंड देन आई थिंक ही रियलाइजेस दैट हिज फादर पास्ट पे। एंड इफ़ जस्ट इमेजिन अगर वो वापस ना जाते तो उनको पता नहीं होता कि उनके डैड चले गए हैं और उनकी माँ अकेली हो जाती है। ओह माय गॉड, दैट्स and now he is with his mother supporting during this emotional turmoil, और वो लड़की अभी भी वेट कर रही है स्टेशन पे इनके आने का। oh my god, that's लड़की का भी टेंशन देख सकते हैं। वो घर छोड़ के आ गई है, सब लोग उनको ढूंढ रहे हो, डर डर के सहन सा कि अकेली है, स्टेशन पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उसको सेफ्टी फील नहीं होती है। सो शी इज़ वेरी स्कैर्ड, शी इज़ वेरी लोनली काइंड ऑफ अलोन बैठी हुई है। एंड देन उनके डैड के जो भी गुंडे हैं, उनके रिलेटिव्स हो जाए, ढूंढने शुरू कर देते हैं। वो डर डर के रहते, पता नहीं वो एक शायद किसी को देखती है एंड शी फेल्ट शॉक्ड। उनके डैड के रिलेटिव्स या फिर उनके डैड के लोग ने इनको पकड़ लिया एंड देन टुक हर अवे, माइट बी। एंड उसके बाद का स्टोरी इसमें दिखाया नहीं गया है, बट ओह माय गॉड, जिस तरह से वरुण अपने डैड के साथ जो मेमोरीज उन्होंने बिताए वो याद कर रहे थे, वो बहुत हार्ट रेंचिंग लग रहे थे यार। जो हैप्पी मोमेंट्स हम अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं, उनके जाने के बाद याद आते रहते हैं ना, that kills you from inside, like हो। एंड उसके साथ लिरिक्स अगर आई थिंक जस्ट बिकॉज दिस स्टैंड अलोन काइंड ऑफ सॉन्ग मुझे इतना इमोशन फील हो रहा है। अगर मैं स्टोरी या फिर इफ आई नो अबाउट द स्टोरी आई विल बी फीलिंग इवन मोर इमोशनल, इवन मोर सैड। बट आई थिंक आई हैव टू से आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्टोरी, दैट्स व्हाई आई एम ओके। थोड़ा लिरिक्स की वजह से, थोड़ा जो सिचुएशन उन्होंने वीडियो में दिखाया उस वजह से मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। आई क्राइड ऑल्सो, बट इफ आई न्यू अबाउट द स्टोरी लाइन देन आई वुड हैव लाइक क्राइड इवन मोर। बट एनीवेज, वाओ, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था। जिस तरह से वरुण रो रहे थे, वो उनके इमोशनल जो डिस्ट्रेस में थे वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। लाइक उनके डैड के बिलोंगिंग्स को, उनका वॉच पकड़ के जिस तरह से वो रो रहे थे, ही वॉज मिसिंग हिज डैड, वो अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड आई डोंट नो राव रमेश जी कैसे इनसे रिलेटेड हैं, बट उनके माँ के साथ कुछ बात करते हैं शायद, एंड देन ही गोज एंड क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड उनके डैड का वॉच वो पहन लेते हैं। लाइक ही इज़ डिटरमाइंड शायद कुछ करने के लिए, या फिर उनके डैड की जगह स्टेप इन करने के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए शायद स्टेप इन करते हैं। दैट्स व्हाई दे शोड दैट ही इज टेकिंग, लाइक वो वॉच जो है वो पहन रहे हैं, लाइक ही वांट्स हिज डैड विथ हिम, वो काइंड ऑफ कुछ कनेक्शन लग रहा था। बट लास्ट में जिस तरह से जयसुदा जी को दिखाया गया था ट्रेन में, वो टाइम जब था वो, या फिर दे आर मूविंग टू अनदर सिटी, वो मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज आई डेंट सी वरुण बिसाइड हर, बट आई डोंट नो, वो उस इंसिडेंट के बाद, उनके डैड के जाने के बाद मूव करते हैं दूसरे सिटी को, या फिर शी इज़ रिमेम्बरिंग दिस हैपेंड दीज मेनी ईयर्स अगो और सम टाइम बैक, तो वो सोच के रो रही है, वो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। बट एनीवेज, सॉन्ग एसपीबी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से गाया है, और श्रीनी वेनेला जी ने जिस तरह से लिरिक्स लिखे हैं, इट टच्ड योर हार्ट। एंड वाओ यार, म्यूजिक वाइज भी बहुत बढ़िया था, लाइक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। एंड आई थिंक दिस सॉन्ग ऑल्सो, दिस लिरिक्स, दिस वोकल्स रिमाइंड यू ऑफ द लव यू हैव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। अब जो हैं
उसी वक्त को जीना शुरू कर दो यार। लाइक जो तुम्हारे पेरेंट्स को जितनी खुशी देना चाहते हो अभी से शुरू कर दो, बिकॉज कल करेंगे बोल के पोस्टपोन करते मत रहो। आई स्टिल फील रिग्रेटफुल। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना था बट आई कुडंट। उनके जाने के बाद में ऐसे सोच के मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना था। मैं सोच के भी रखा था बट आई थॉट लाइक ओके ये स्पेशल डे होगा, इस वक्त करेंगे उस वक्त करेंगे, बट वो डे कभी आया नहीं। लाइक you always feel regretful when that particular person when that person is no longer with you. So I hope जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आसपास के जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके लिए टाइम निकालिए, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। कल जाता ही जाएगा। सो आज के लिए क्या है, आज क्या है, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो। और जितने भी सरप्राइजेस, जितने भी प्यार की बातें, जितने भी ग्रैटिट्यूड, जितना भी थैंक यू आप कहना चाहते हो आज कह दो यार। कल के लिए कुछ भी मत डालो, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट हैपेंस टुमारो। अगले सेकंड क्या होगा हम बता नहीं सकते, तो कल का तो बहुत ही दूर की बात है। एनीवेज, गाना बहुत ही इमोशनल था, अच्छा सॉन्ग था, आई लाइक्ड इट। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। प्लीज दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।